नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामपगति धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्क अधुना उदितः। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंद अध्याय 15 सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। श्लोक संख्या 27। एषः वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुष ईश्वरः योग ईश्वरैः विमुग्यङ्घ्रि लोकः यं मन्यते नरम्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरै विमुग्याङ्घ्रि लोकयन् मन्यते नरम्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरै विमुग्याङ्घ्रि लोकयन् मन्यते नरम्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरै विमुग्याङ्घ्रि लोकयन् मन्यते नरम्। यशो भगवान् साक्षात् प्रधानः पुरुषेश्वरः योगेश्वरी विमुग्याङ्घ्रि लोकयन् मन्यते नरः। भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरै विमुग्याङ्घ्रि लोकयन् मन्यते नरम्। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः लोकयन् मन्यते नरः। और कोई
एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानः पुरुषेश्वरः योगेश्वरैः विमुक्त्याङ्घ्रि लोकयं मन्यते नरम्। कोई माता है? शब्दार्थ एषः यह वै निसंदेह भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात प्रत्यक्ष प्रधान प्रकृति के मुख्य कारण पुरुषः पुरुषावतार भगवान विष्णु या समस्त जीवों का ईश्वर परम नियंता जोग ईश्वर ही बड़े बड़े साधु पुरुषों या जोगियों द्वारा विमुग्रियंघ्रि भगवान कृष्ण के चरण कमल जिनकी चेष्टा की जाती है लोकः सामान्य जन यम उनको मन्यते मानते हैं नरम मनुष्य। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी है। व्यास जैसे महर्षि उनके चरण कमल की चेष्टा करते और उन्हें पूजते हैं, तो भी कुछ ऐसे मूर्ख है जो श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। दोहराइए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी है। व्यास जैसे महर्षि उनके चरण कमलों की चेष्टा करते हैं और उन्हें पूजते हैं, तो भी कुछ ऐसे मूर्ख है जो श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। तात्पर्य गुरु को समझने के प्रसंग में श्री कृष्ण की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का उदाहरण उपयुक्त है। गुरु सेवक भगवान कहलाता है और कृष्ण सेव्य भगवान कहलाते हैं। जिनकी सेवा की जानी चाहिए गुरु पूजक ईश है और भगवान कृष्ण पूज्य ईश है। गुरु और भगवान में यही अंतर है। दूसरी बात, जिस भगवत गीता में भगवान का उपदेश है वह बिना किसी हेरफेर के यथार्थ रूप से गुरु द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः परम सत्य गुरु में विद्यमान रहते हैं। श्लोक 26 में ज्ञान दीप प्रदेय कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समूचे विश्व को असली ज्ञान देते हैं और उसके प्रतिनिधि रूप में गुरु इस संदेश को सारे विश्व में ले जाता है। अतएव चरम पद पर गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कोई अंतर नहीं होता। यदि कोई भगवान कृष्ण या रामचंद्र को सामान्य व्यक्ति मानता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि भगवान सामान्य व्यक्ति बन गए हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु को यदि उसके परिवार के लोग सामान्य मनुष्य मानते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह सामान्य मनुष्य बन गया है। गुरु भगवान के तुल्य है। अतएव जो आध्यात्मिक प्रगति करने के गंभीरता पूर्वक इच्छुक हो उसे गुरु को इसी तरह मानना चाहिए। इस समझ में थोड़ा भी विचलित व विचलन होने से मनुष्य के वैदिक अध्ययन तथा तप में विनाश हो सकता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगैश्वरये विमृग्याङ्घ्रि लोकोऽयं मन्यते नरम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी है। व्यास जैसे महर्षि उनके चरण कमल की चेष्टा करते हैं और उन्हें पूछते हैं, तो अभी कुछ ऐसे मूर्ख है जो श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परंग भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम। भगवान ने भी स्वयं कहा गीता में, कौन सा श्लोक, कितना नंबर श्लोक, 9वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक है। भगवान कहते कि अवजानन्ति मां मूढ़ा। मूढ़ का अर्थ किसको कहते? मूढ़ा है, गधा को मूढ़ कहते हैं। गधा के समान जो बुद्धि वाले मनुष्य है, अवजानन्ति मां मूढ़ा, वो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? मुझे साक्षात भगवान के रूप में श्री कृष्ण को नहीं जानते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिंग दोनों आश्रितम। साधारण मनुष्य के समान भगवान जब इस धरा पर राम के रूप में व कृष्ण के रूप में आकर लीलाओं को प्रकट करते हैं, बहुत कम लोग इनको भगवान के रूप में विश्वास करते हैं। जो नास्तिक और राक्षस प्रकृति के लोग तो इनको भगवान मानते ही नहीं है। श्री कृष्ण को देखो, जो राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूज्य करके सभी लोग, सभी साधु संत महात्मा निर्णय कर लिया। भीष्मदेव ने इनमें सबसे पहला प्रस्ताव रखा कि भगवान श्री कृष्ण ही कोई अग्र पूज्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान है। और सहदेव ने इसको समर्थन किया। कई लोग, सारे संत लोग ने सभी इसमें सहमत हुए। लेकिन भी कुछ राक्षस लोग हैं, मानते नहीं। कौन नहीं माना? शिशुपाल, उसके भी जितने भी फॉलोअर्स है, दंतवक्र, जरासंध हैं, और काशीराज, कई लोग हैं। पौंड्रक ने क्या किया? स्वयं वासुदेव रूप धारण कर लिया कि अब मैं ही भगवान हूं। इसलिए साधारण जो मूर्ख लोग है, भगवान का स्वयं कहते अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिंग
तनुमाश्रितम परंग भाव मजानंत मम भूत महेश। परम भगवान की महिमा को बड़े बड़े देवताओं या मुनि ऋषि भी नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहते कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनस मुनि पुंगवानम। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग ने ऐसे ही करोड़ों वर्षों तक तपस्या ध्यान करते रहते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल तक पहुंचना संभव नहीं होता है। इसलिए कोई साधारण जो भगवान स्वयं कहते कि मुझे ऐसे कुछ मूर्ख लोग के उपहास करते हैं, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे पौंड्रक के उदाहरण है। पौंड्रक ने सोचा कि पूछा अपने से जो फॉलोअर्स को, राजा था तो कुछ तो फॉलोअर्स थे, कि कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं लोग, इसको क्यों सब इतने पूछते हैं इतनी। तो उन्होंने कहा कि वो कृष्ण जो है द्वारकाधीश तो है, लेकिन कहा जाता है कि कभी तो 2 हाथ रहता और कभी कभी उसके पास युद्ध आदि करने के समय 4 हाथ प्रकट हो जाता है। कभी कोई 4 हाथ उससे प्रकट हो जाता है। और इसके पास में क्या पकड़ता 4 हाथ में? शंख चक्र, एक डिस्क कुछ है पकड़ा हुआ है, और गदा, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है, और एक विशेष रथ में बैठता है। रथ को क्या कहते हैं? नंदी घोष कहते हैं। तो ये भी सोचा कि मैं भी ऐसा ही करके मैं भी भगवान बन जाऊंगा। पौंड्रक भी ठीक एग्जैक्ट रथ बना लिया, नंदी घोष रथ जैसे नकल करके, वहां से भगवान के रथ को देख के पूरा कोई अंकित करके दिखा दिया कैसा है, आर्टिस्ट को बोला कैसा है कृष्ण का रथ, तो एग्जैक्ट ऐसे नकल करके दूसरा रथ बना लिया। कौन? अब भगवान के शरीर का कलर कैसा है? नवघन श्याम है। तो इसलिए वो उन्होंने भी अपना शरीर तो उसका ऐसे नहीं था, लेकिन शरीर में क्या लगाया सो पेंट लगाया, ड्रामा में जैसे पेंट करके बस एग्जैक्ट भगवान जैसे बन जाते हैं। और 2 हाथ तो था, अभी तो शरीर एग्जैक्ट हो गया, रथ के ऊपर बैठ गया, मुकुट मुकुट धारण करी भगवान जैसे एग्जैक्ट। और 2 हाथ तो था, और 2 हाथ कारपेंटर को बुलाकर लकड़ी हाथ दोनों लगा लिया, एग्जैक्ट फिट कर लिया। अरे नकली शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठ गया रथ के ऊपर। जो भगवान इसके बाद पत्र लेकर भेज दिया भगवान को, द्वारका में से दूत भेज दिया कि देखो तुम अपने को आज से द्वारकाधीश की मर्यादा, तुम हमको द्वारकाधीश बोल सकते, लेकिन तुम अपने को भगवान मत बोलो, तुम भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं, मैं असली वासुदेव हूं। सब तुम उधर ऐसा बोलना सही नहीं लगता है, तुम तो ग्वाला है, गाय चराता था कहां? वृंदावन में। तुम राजा कब से बन गए हो? मैं असली राजा, असली भगवान हूं। कौन? पौंड्रक है। और यदि आपको मेरे ये बात को विश्वास नहीं करता चैलेंज, तो फिर आओ मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ जाओ। अब भगवान के पास पत्र पहुंच गया तो देखें, तो ये हंसी लगा, बोले क्या करें मूर्खों को। जो मूर्ख लोग होते हैं ऐसे कुछ लोग भगवान को पहचानते नहीं है। केहू माने, वृंदावन दास ठाकुर कहते केहू माने केहू ना माने सभी तार दास, जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश। कोई माने या न माने, लेकिन भगवान तो भगवान ही है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और जो इसको न मानकर सोचेगा मैं ही भगवान हूं, तो उसकी नाश होता है। पौंड्रक का जैसे नाश हुआ। अब भगवान ने क्या कर चैलेंज दे रहा युद्ध के लिए, तो भगवान गए, बोले ठीक है। और जाकर उसको देखे सामने सामने, एग्जैक्ट नकल किया भगवान पे, इनके रथ जैसा उसके रथ एग्जैक्ट ऐसा ही बना दिया। ऐसा ही पूरा गरुड़ ध्वज तो बना के, जैसे भगवान का ध्वजा में गरुड़ का चित्र रहता, सब एग्जैक्ट कलर बना के रखा। और भगवान ने बोले पौंड्रक, हंसी लगा भगवान कह कि ठीक है पौंड्रक, अभी तुम असली भगवान हो तो मैं अपना चक्र सुदर्शन छोड़ता हूं, तुम अपना चक्र छोड़ना। 1 सेकंड में उसका गर्दन काट के फेंक दिया सुदर्शन। तो कुछ लोग ऐसे नकली होते हैं, स्वयं को नकली, कुछ लोग धूर्त है, मूर्ख है, जो अपने को कहते कि हम भी भगवान हैं। उसी बात को ये श्लोक में कहा जा रहा है, ये वही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। भगवान स्वयं साक्षात, कृष्ण स्वयं भगवान है, साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। क्योंकि प्रधान अर्थात प्रकृति की जो उत्स, जहां से
संपूर्ण विश्व फैला हुआ, संपूर्ण सृष्टि जिससे उत्पन्न होता है उसको प्रधान कहते हैं। प्रधान महातत्व का सुप्त अवस्था को प्रधान कहा जाता है। जो उसको जगत भगवान जब इसके परीक्षण करते हैं महाविष्णु, फिर वो जो जागृत बातों का आस्था, जागृत अवस्था, तो उसको कहते कि महातत्व कहते हैं। सुप्त अवस्था में इसको प्रधान कहते हैं और जागृत हो जाने से इसको महातत्व कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रधान भगवान स्वयं प्रधान, अर्थात जो प्रकृति का भी ईश्वर है, मूल प्रकृति के ईश्वर है, तथा तीनों पुरुषों के भी ईश्वर है। तीनों पुरुषावतार भगवान की कौन सा? कारण कसाई विष्णु, गर्भ कसाई, क्षीर कसाई, ये तीनों विष्णु, तीनों पुरुष के भी वो ईश्वर है। क्योंकि भगवान से ही बलराम आते हैं, बलराम से जब आते हैं द्वितीय मूल संकर्षण बलराम स्वयं है, स्वयं विस्तारित करके फिर वो चतुर्भुज में आते हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में। द्वितीय संकर्षण से ही तीनों पुरुषावतार आते हैं। कौन कौन? कारण तीनों पुरुषावतार कभी इसलिए यहां कहे कि वो भी पुरुषावतारों की जो ईश्वर है वो भी भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन समस्त योग जितने बड़े बड़े साधु हो, योग ईश्वर, प्रभुपाद अनुवाद लिखते हैं, व्यास एक उदाहरण देते कि यदि वो श्लोक में व्यास शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी इसको कहते व्यास जैसे महर्षि हैं। से अर्जुन ने कहा था भगवान को क्यों भगवान के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि क्या कहा था, असित देवल व्यास स्वयं में बबृषि में। क्योंकि मैं इसके लिए विश्वास कर रहा हूं कि बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग ने एक असित देवल व्यास जैसे महान ऋषि मुनि लोग ने भी आपको भगवान के रूप में स्वीकार किया, और आप स्वयं कह रहे कि मैं भगवान, अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते हैं, भगवान ने स्वयं। इसलिए यहां पर भी प्रभुपाद अनुवाद में से लगता है कि व्यास जैसे महर्षि उनके चरण कमल की चेष्टा करते हैं और उनसे पूछते हैं। योगेश्वरई ब्रह्मश्यांघ्री, आप अंघ्री का अर्थ चरण, तो भगवान के चरण कमल को बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा जन आश्रय करते हैं और उसको पूछते हैं। और कुछ ऐसा ही है, लोकयंग मन्यते नरम, जो साधारण मनुष्य है, मूर्ख लोग है, वो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, इनको भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ये श्लोक ऐसे क्यों यहां पर नारद मुनि कह रहे हैं, क्योंकि इसको प्रमाणित करने के लिए पिछले श्लोक जैसे कि गुरु की भी गुरु सुन अरामति ही, गुरु को साधारणतः भी जैसे साधारण लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग साधारण मनुष्य समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते, उसी को प्रमाणित करने के लिए देखो भगवान को भी लोग साधारण समझते, गुरु की बात कर क्या। इसी प्रकार गुरु को भी कभी कभी मूर्ख लोग साधारण समझते हैं। यदि गुरु की ज्यादा सन्निकट होते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो नियोफाइट है, जो नए शिक्षा भक्त है और नया नया दीक्षा लिया है, वो ज्यादा गुरु के सन्निकट में नहीं जाना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते कि तीनों चीज से हमको थोड़ा दूर रहना चाहिए। किससे? आग से, गुरु से और स्त्रियों से। यदि ब्रह्मचारी है तो स्त्रियों से भी थोड़ा दूर रहना है, नहीं तो वो जलेगा। आग के पास में अब जाओगे तो जलेगा, हाथ रखोगे तो क्या होगा, जलेगा। तो गुरु की ज्यादा सन्निकट में जाओगे तो फिर उनको साधारण समझोगे। अरे मैं भी खाता हूं, वो भी, मैं भी उठता हूं, वो भी उठता है, मैं तो और 3 बजे उठ जाता हूं, 3:30 बजे उठते हैं, आपको मैं उनको जगाता हूं। फिर गुरु को बोला साधारण समझने लगे। मैं भी खाता हूं, मैं भी सोता हूं, वो भी सोते, वो मैं भी बाथरूम में जाता हूं, वो भी बाथरूम जाते, मैं भी खाता हूं, वो भी खाते हैं। सब साधारण सब दिखाई पड़ेगा ना, फिर आस्ते 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 सब साधारण देखेगा। तो फिर मेरे और गुरु में क्या फर्क है, वो भी एक साधारण मनुष्य समझेगा। किसको? तो भगवान ने क्या कहा, जो आचार्य की भूमिका निभाते हैं, आचार्य मांग बीजानियात, जो आचार्य मेरे से अभिन्न है। इसे तात्पर्य प्रभुपाद जी उसी को लिखे कि गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार ये जुक्ति नारद मुनि दे रहे हैं, पिछले श्लोक में जैसे कहे थे कि गुरु को सारे शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी यदि गुरु को साधारण समझता है, उस व्यक्ति का सारे जप तप तपस्या सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे? ना हाथी जैसे जाकर स्नान करता है, स्नान करके फिर ऊपर में क्या धूला को ऊपर फेंक के फिर वो गंदे शरीर हो जाता है उसकी। उसी प्रकार व्यक्ति कितनी भी जप तप ध्यान आदि सब करने के बाद भी, शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी यदि गुरु को साधारण समझता है और सब कुछ समाप्त हो जाते हैं।
तीसरे नाम अपराध करता है। गुरुसु नरमति ही, गुरु को साधारण मनुष्य समझने के कारण उसके सब ज्ञान निष्फल हो जाते हैं। तो उसी को युक्ति के साथ समझाने के लिए नारद मुनि ये उदाहरण देते, जैसे भगवान को भी कभी कभी लोग ऐसा ही साधारण समझते हैं, तो इसलिए गुरु को साधारण समझना कोई विचित्र बात नहीं है, साधारण मनुष्य रूप में सोचना विचित्र नहीं। जैसे कुछ लोग भगवान को भी ऐसा साधारण मनुष्य समझते हैं, इसी प्रकार कुछ मूर्ख लोग गुरु को भी साधारण समझते हैं। इस श्लोक के ऊपर श्रीधर स्वामी टीका लिखते होते कहते कि ननु गुरोरोपि पुत्र द्वयस्तं नरमेव मन्यन्ते अतः आह ऐसा गुरु साक्षात भगवान एव भवेत्। जिस प्रकार कहते कि जैसे जो गुरु होता है सदगुरु का भूमिका निभा रहा, जैसे प्रभुपाद जी है आचार्य की भूमिका निभा रहे, लेकिन पुत्र उसके घर के जो परिवार में जो पुत्र सुत्र पुत्र पुत्री व कोई संबंधियां होते हैं जो बचपन से इनको देखे जन्म से उनको, तो वो लोग सोचते थे क्या साधारण हमारे पिताजी है, हमारा गोद उनके गोद में हम बैठते थे, उन्होंने हमको ऐसे ही खिलाते थे, तो सब बचपन से उनको याद है, तो इसलिए वो सोचते कि साधारण है। जैसे ही पुत्र द्वेष्टंग नरमेव मन्यन्ते, घर में उसके लड़का लड़की व घर के संबंधियां इनको साधारण समझते हैं, लेकिन अभी वो आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए लेकिन फिर भी जो उनके शिष्य है, जो उनसे दीक्षा प्राप्त किए हैं, गुरु रूप में स्वीकार किए हैं, तो उनको ऐसा नहीं देखना चाहिए। गुरु साक्षात भगवान एव भवेत्, गुरु को साक्षात कैसे देखना चाहिए? भगवान एव भवेत्, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र कहते कि गुरु को जैसे ही सम्मान हरि को देना चाहिए ऐसा ही सम्मान गुरु को भी देना चाहिए। लेकिन साधारण लोकस्य नर असविति बुद्धि भाति इति अर्थ, तो साधारण लोग कैसे समझते साधारण मनुष्य के समान। भगवान ने गीता में भी कहते कि 4 प्रकार व्यक्ति मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, शरण में नहीं जाते भगवान के। कौन कौन? नमांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरी भावासित। 4 प्रकार के लोग शरण में नहीं आते भगवान के। दुष्कृतना, जिनकी पूर्व जन्म की प्रारब्ध इतनी निकृष्ट है कि भाई इतने बुरे कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, तो इसलिए जन्म में सभी प्रकार के सभी प्रकार जो दुष्कृति ये नराधर्म में आते हैं, जो पिछले जन्म में दुष्कृति के कारण इस जन्म में सभी प्रकार के कलुषित कर्म करते हैं। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो नशा करना, जुआ सट्टा खेलना, मांसाहार, अवैध संग आदि सभी में लगे हुए हैं। इन नराधर्मों की जो संख्या है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जो 7वें अध्याय के श्लोक है 15 नंबर श्लोक, तो वो कहते कि 99% 9 का संख्या संसार में इसी कैटेगरी के है। सभी लोग मांसाहार करते हैं, पर नशा जुआ सट्टा पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण इतनी गिरे हुए हैं, तो ये कर्म में लगे रहते हैं। दुष्कृतना अर्थात जो विशेष रूप में गधे के समान बुद्धि वाले जो व्यक्ति है, मूढ़ व्यक्ति, घोर परिश्रम करते हैं केवल आहार निद्रा भय मैथुन, थोड़ा सा सुख के लिए। लेकिन इसको यदि कहा जाए कि आज की थोड़ा सा कथा सुनो, मंदिर में आओ, तो कहे हमारे पास समय कहाँ है, हमारे पास में समय नहीं है। सबके लिए समय है, लेकिन भगवान की कथा भक्ति के लिए समय नहीं है, हरिनाम संकीर्तन के लिए समय नहीं है। और ये इनको दुष्कृति न कहते, नमांग दुष्कृति न मूढ़ा, इनको मूढ़ा कहते हैं। मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नराधम है, जो पूर्व जन्म की प्रारब्ध इतनी बुरे कर्म किए हुए हैं, इसलिए इस जन्म में वो जन्म से ही ऐसे पतित हो चुके हैं। इनको भगवान के बारे में चिंतन करना संभव नहीं है। जन्म से ही गोमांस खाना, शराब पीना और सभी प्रकार के कलुषित कर्म में लगे रहते हैं, ये भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। माया अपहृत ज्ञाना, जिनकी ज्ञान को माया ने चुरा लिया है। मिस्टर फ्रॉग, तो ऊपर कहते हैं बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो व्यक्ति है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, दार्शनिक है, ये भी भगवान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कभी कभी विशेष कुछ विपद आ गया, तो कभी इधर कोई रॉकेट छोड़ा आकाश में और वो कहीं आग लगने वाला है, कुछ हो गया, तो फिर थोड़ा सा हाथ जोड़े फिर दें, स्वीकार, नहीं तो नहीं। तो ऐसे ही इनकी ऐसा स्थिति क्या होता है, क्यों होता है ना, इनके ज्ञान को माया ने चुरा लिया है।
तो इसलिए वो मेढक के समान है। और मेढक के समान रहकर सोचते कि कुआं ही सबसे बड़ा जलाश्रय है, इससे बड़ा जलाश्रय कोई नहीं, न उससे भी कोई बड़ा है। वो सोचता मैं सबसे बड़ा हूं। कोई मेढक बारिश का टाइम में कुआं भर गया था और बड़ा माँ मेढक ने कई बच्चे दिए थे, बच्चे लोग उसमें से ऊपर को कई लोग छिलंग मर के आ गए और हाथी देख लिया बच्चा ने, भय करके फिर वापस गया। बोला तुम आप क्या है ना, बहुत बड़ा जीव है, बहुत बड़ा है। बोला मेरे से कोई बड़ा थोड़ी है, मैं देखो मैं कितना बड़ा हूं, इससे बड़ा थोड़ी। नहीं माँ इतना बहुत बड़ा है। उसको तो घमंड था कि मैं सबसे बड़ा हूं। फुलाते रहा पेट को, फुलाते फुलाते क्या हुआ, बास्ट हो गया। तो ऐसा ही जो ज्ञान को माया ने चुरा लिया है, भगवान की बहिरंग शक्ति, वो भी सब समय वो भगवान स्वीकार नहीं करते, सोचते हमसे बड़ा कोई नहीं है। लाइफ कम्स फ्रॉम, हम कहते हैं लाइफ, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। तो हम अभी समय आने पर और थोड़ा बाकी है, हम भी अमर बना देंगे किसको, मनुष्य किसी को मरने नहीं देंगे, सदा सदा के लिए जीते रहेगा। संभव है? रूपा जी कहते कि एक सुगंधित गुलाब फूल भी ये बना नहीं सकते। सब पता एक्सप्लेनेशन कर देते तो ठीक है, गुलाब में ये सब है क्या है, तो आप बना के दिखाओ एक ओरिजिनल गुलाब, सुगंध युक्त ऐसे गुलाब बना के दिखाओ, संभव नहीं है। तो इसलिए ये माया बहुत ज्ञान, जिसके ज्ञान को माया ने चुरा लिया है। और कुछ लोग होते हैं साफ साफ कहते कि हम भगवान हैं, आसुरी भाव आश्रिता, हिरण्यकशिपु जैसे, रावण जैसे, आजकल कई कल के भगवान हैं, कई भगवान से कई व्यक्ति है जो अपने को भगवान कहते डायरेक्ट सीधे। तो ये लोग कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति है मायावादी, शून्यवादी आदि कई प्रकार के व्यक्ति भी है जो गुरु को स्वीकार करने का दरकार, उनको कोई जरूरत नहीं है। क्या स्वीकार करना, गुरु। मायावादी लोग क्या कहते हैं, अरे कोई नदी है, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए नौका का जरूरत पड़ता है, लेकिन वो टेम्पोररी, बस यहां बैठ गया दूसरी साइड पहुंच गया तो फिर नौका का क्या जरूरत है। हम लोग क्या कहते हैं, चक्षुदान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से, कि उनके लिए तो कोई आध्यात्मिक जगत है ही नहीं, उसे विश्वास नहीं करते, कुछ है नहीं। हम जो कहते हैं आध्यात्मिक जगत है, वहां भी भगवान की नित्य लीला चलता है, तो उनको विश्वास नहीं है। वो लोग इससे कुछ विश्वास नहीं करते, तो कोई आध्यात्मिक जगत कुछ नहीं है। शून्यवादी तो कहते ही सब कुछ समाप्त हो गया, कि व्यक्ति का डेथ हो गया तो सब कुछ। चारवाक मुनि के चले हैं, चारवाक मुनि क्या कहता, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखं जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। कौन जानता है क्या होने वाला है, ये शरीर जब त्याग जाएगा, इसको जला दिया आग में, क्या होता है कौन जानता है। जब तक शरीर में है अच्छा से खाओ पियो, शरीर को तगड़ा रखो। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, लेकिन आजकल घी पी के डाइजेशन करना भी मुश्किल है, लेकिन कम से कम वो बताया नहीं कि शराब पीने के लिए, क्योंकि ऋषि था ना वैदिक युग का, शराब पीने नहीं बताया, लेकिन कहे घी पियो अच्छा से, ऋण कर्जा कर लो, नहीं तो किसे लूट लो, कैसे भी करो, घी पियो, तगड़ा बनो, और जितने संभव इतने इंद्रिय तृप्ति करो, इंद्रिय भोग करो। अभी का उस समय प्योर घी मिलता था, अभी प्योर घी भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ही चारवाक मुनि में चेला भी कुछ होते हैं, और उनको कुछ जीवन, कोई आध्यात्मिक जीवन में कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसे मायावादी, शून्यवादी, निपट भौतिकतावादी लोग ये गुरु की का महत्व को नहीं समझते हैं। तो इसलिए, लेकिन कोई माने या न माने, लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अवश्य गुरु के शरण में जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। गीता के कौन सा अध्याय में कितना नंबर श्लोक, चौथा अध्याय के 34 नंबर श्लोक है। तो भगवान कहते कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तद्विधि विधिवत है, तद्विधि प्रणिपातेन, यदि शास्त्र विधि फॉलो नहीं करेगा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो शास्त्र विधि कहता है कि आदौ गुरु पदाश्रय, सबसे पहले गुरु के चरण में शरणागत होना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, तीनों जरूरत है। उनके प्रति आपकी भक्ति होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते कि ये नहीं कि आप किसको प्रश्न पूछो कितना जानता है परीक्षा करने के लिए, नहीं,
ऐसे कोई करने के कोई लाभ नहीं है। किसी व्यक्ति की जो व्यक्ति परम सत्य को दर्शन किया है, तत्वदर्शी है, तो ऐसे ही गुरु की जो प्रामाणिक परंपरा से आए हुए व्यक्ति को अब चुन लेना चाहिए। फिर उनके पास उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणिपातेन परिप्रश्न, उनसे जिज्ञासा करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। प्रणिपात सेवा बिना भी आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी जो व्यक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, परम सत्य को दर्शन किया है, ऐसे व्यक्ति के पास में जाकर उनसे सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? भक्ति कैसे करना। इसलिए जो इसे स्वीकार नहीं करता है, गुरु या कृष्ण को नहीं स्वीकार करता है, मनमानी ढंग से कुछ भी करता है, तो भगवान कहते हैं कि इसको कुछ नहीं मिलने वाला है। न शांति मिलेगा, न सुख मिलेगा, न परम गति भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। न च सुखं मवाप्नोति न शांति न परांगति। इसलिए बृहत विष्णु स्मृति में इसलिए कहा गया, यो व्यक्ति भौतिक देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य स्वतो स्मार्त विधानतः मुखं तस्य अवलोक्यापि सचेलं स्नानं आचरेत। यदि कोई व्यक्ति जो कि भौतिक देह सोचता है, कृष्ण का जो शरीर है 5 भूत से बना हुआ, व गुरु का जो शरीर है, प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन है डॉक्टर मिस्टर पटेल के साथ बॉम्बे में ही है, प्रभुपाद समझाते हैं इसको, गुरु कैसे दिव्य, गुरु का शरीर में दिव्य है। वो कहता नहीं, गुरु का शरीर कैसे दिव्य होगा? मेरा शरीर 5 भूत में, आपका शरीर भी 5 भूत से बना हुआ, क्या फर्क है? प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं आर्गुमेंट करके। नहीं, गुरु का शरीर, स्पिरिचुअल मास्टर का शरीर साधारण नहीं है। जैसे कोई लोहा का रॉड है तो उसको आग में डाल दिया, आग में डालने के बाद क्या हो गया? दीर्घ समय रखने से पूरा लाल हो जाता है, तो उसका आग का कार्य करता है कि नहीं? जब तक वो कृष्ण के साथ शरण में रहा है, इसी प्रकार गुरु भी, तो वो भी कृष्ण की जैसे कार्य करता है, कृष्ण के प्रतिनिधि बनकर। अब डायरेक्ट गीता को कृष्ण से सुने, अर्जुन सुना, और हम सदगुरु प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों से गीता को सुने, यथारूप गीता को पढ़े, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको प्रभुपाद समझाते। इसलिए गुरु का शरीर साधारण नहीं है। जो कृष्ण के शुद्ध भक्त है, जो भगवान ने स्वयं कहे कि आचार्य मांग भी जानियात, मैं ही आचार्य की भूमिका निभाता हूं। अब भागवतम देखोगे प्रारंभ से, जो दूसरे अध्याय में जो सुत गोस्वामी जो भागवत कहना प्रारंभ करते हैं, प्रणाम करते किसको? अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को। कहते कि सर्वभूत है, जो सभी भूतों में जैसे जो विराजमान है, सभी भूतों की हृदय की बात को जो जानने वाले वो है सुखदेव गोस्वामी। जिस प्रकार परमात्मा सब कुछ जानते हैं, सदगुरु भी इस प्रकार सब कुछ जानने में समर्थ है भगवान की कृपा से। तो इस प्रकार यदि ऐसे कोई व्यक्ति जो साधारण कृष्ण को और कृष्ण के शरीर व उनके भक्तों के शरीर को साधारण समझता है, स्व सर्वस्मात् बहिष्कृत, कभी उसकी दर्शन किसी न किसी कारण से यदि आप इसके दर्शन कर लिया, सामने आ गया, आप उसका मुख देख लिया, तो फिर मुखं तस्य अवलोक्यापि सचेलं स्नान आचर, तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। देखिए, तुरंत इसको स्नान करना जरूरी। यदि कोई किसी न किसी कारण से ऐसा ही व्यक्ति का मुख देखा, जो गुरु निंदक है और जो कृष्ण की निंदक है, जो गुरु कृष्ण को शरीर को साधारण भौतिक शरीर मानता है, इसको देखते ही जाकर स्नान करना चाहिए। स्नानम आचरेत। ऐसे ही लोग के संग करने के तो दूर की बात है। नरोत्तम दास ठाकुर को कहते कि गुरु निंदकर मुखना हेरिबो, एक भजन में लिखते हैं, गुरु निंदकर मुखना हेरिबो। जो गुरु के निंदा करने वाले हैं, उसके मुख भी कभी मैं देखूंगा नहीं। तो इसलिए सदगुरु को कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। तीसरे अपराध है गुरु से नरमति। यदि आप लाखों 3 लाख नाम ले रहे हो लेकिन गुरु की निंदा कर रहे हो तो क्या होगा? कुछ लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए उदाहरण दी जाती है, 2 शिष्य है परम ने माधवेंद्रपुरी के, एक गुरु सेवी और दूसरा गुरु अपराधी। कौन? रामचंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी अंतिम दिनों में भगवान की विप्रलंब भक्ति की सूत्रपात किए। उन्होंने कृष्ण के विच्छेद में गोपाल को छोड़ के गए थे, कहां? गोवर्धन में।
गए थे चंदन लाने के लिए, लेकिन चंदन लाने के लिए गए और वहां तो फिर चंदन लेकर पुरी से आए, गोपीनाथ में पहुंचे और गोपाल जी ने कहे कि चंदन यहां तक लाने की जरूरत नहीं, वही गोपीनाथ के शरीर में लेपन करो। है गोपीनाथ हमारा से एक ही देह है, हम दोनों का एक ही शरीर है, अलग अलग नहीं है, केवल अलग अलग नाम से अलग अलग जगह में हम रखे हुए हैं। यहाँ के चंदन दिले होइबे ने होबे मोर तापक्ष है। यदि गोपीनाथ के शरीर में तुम चंदन लेप करोगे, मेरा शरीर भी यहाँ पर शीतल हो जाएगा। कौन कहा? गोपाल ने स्वप्न में आके कहे। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी वहीं रह गए, चंदन लेप किए और अत्यंत बुद्ध हो गए थे। हैं? चंदन लेप किए गोपीनाथ के शरीर में। बात में एक बार चतुर्मास्य करने के लिए जैसे वर्णन है, आ गए पुरी में, फिर वापस गए कि गोपीनाथ के चरण में ही रह गए। लेकिन गोपाल को छोड़ के गए थे, गोपाल के विरह इनको सताता था। मैं गोपाल चंदन के लिए भेजा था, इसलिए वो कहते अयि दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ, कदा वलकसे हृदय तदा लोककातरम, दैत भ्राम्यति किंग करोम्यहम। हे मथुरानाथ, हे दीन दयालु नाथ, हे गोपाल, रो रहे थे, कब आपकी दर्शन फिर मुझे प्राप्त होगा? कदा वलक्य से हृदय तदा लोककातर, आपको न प्राप्ति होने के कारण मेरे हृदय बड़ा विदारित हो रहा है। कहां जाऊं कहां पाऊं गजेंद्र नंदन, बड़े विहोड़ हो रहे थे। दैत मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसे कहकर विहोड़ हो रहे थे। उनको बाह्य स्मृति नहीं रहता था। बाह्य स्मृति नहीं जार, संसार बंधन कहां था, नरोत्तम दास ठाकुर। जिसको बाह्य स्मृति नहीं है, कब खाना कब पीना, कभी स्नान करना, जो मलमूत्र त्याग करना, कुछ भी इनको स्मरण, बाह्य स्मृति कुछ नहीं रहता था। इनकी मति संपूर्ण रूप में गोपाल के चरण में तल्लीन था। तो उस समय में ईश्वरपुरी उनके पास में रहकर उनको बड़ा मदद करते थे। खाना पीना समय पर उनको खिलाना पिलाना, अपने हाथ से कुकिंग करी खिला, सब कुछ। यहाँ पर तो उनके मूत्र मल मूत्र सब कुछ स्वयं परिष्कार करते थे, सो अपने हाथ से। कोई गुरु की सेवा करते थे, बपू सेवा। अंत समय में जब माधवेंद्रपुरी शरीर जो नेत्र में प्रवेश किए, तो ईश्वरपुरी को आलिंगन किए, हे कृष्ण तुम्हाके हो का प्रेमधन, तुमको भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। माधवेंद्रपुरी के आशीर्वाद के बल पर ईश्वरपुरी महान संत बने हैं। उनके आशीर्वाद, गुरु की सेवा किए, गुरु के आशीर्वाद के बल पर वो महान संत बने, जो कि कृष्ण भी सोचे कि मैं इसकी ऋणी बन गया। भगवान कहे कि मेरे शुद्ध भक्त माधवेंद्र की इतनी सेवा किया और इसकी मैं भी इसकी ऋणी बन गया। किसका? गुरु ऋणी नहीं बनता शिष्य का, भगवान ऋणी बनते हैं। गुरु की ऋण कभी शिष्य नहीं चुका सकता। शिष्य कितने भी कुछ करें उसके लिए नहीं कि गुरु उसका ऋणी बन जाता, गुरु उसका नहीं ऋणी बनता। उसका भगवान गुरु सदगुरु की ऋण को चुकाने के लिए हमें सदगुरु के आदेश को पालन करना है। जैसे प्रभुपाद जी की ऋण कोई नहीं चुका सकता। उन्होंने जो ये संस्था को स्थापना करके इतने जो बद्ध जीवन को चरण में आश्रय दिया, हम आज बैठे हैं इधर, किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से। इसलिए गुरु की ऋण कोई चुका नहीं सकता, जिन्होंने हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिया हमको भगवत धाम पहुंचाने के लिए। लेकिन जो इस प्रकार गुरु के सेवी बनता है, गुरु से भी शिष्य बनता है, भगवान सोचते कि मैं इसकी ऋणी बन गया। ईश्वरपुरी की सेवा देखकर, गुरु निष्ठा सेवा देखकर भगवान सोचे कि मैं इसकी ऋणी बन गया, इसलिए स्वयं ऋण चुकाने के लिए आए। क्या बन के? इनके शिष्य बने। भगवान स्वयं जो अवतरित हुए, उन्होंने इन्हीं को ही गुरु रूप में चुना, ईश्वरपुरी के शिष्य बन गए। लेकिन उनका दूसरा शिष्य था कौन सा? वो कहा दक्षिण चारों साइड घूम घूम के दक्षिण भारत के कई मायावादियों में संग कर करके वापस आया था और देखा कि ये रो रहे हैं। बोला ये क्या है, रोना पना ये सब क्या, ये भावुक का काम है। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु को सोचता था बनारस में नृत्य देखकर, सोचा कि ये क्या है, ये क्या है। अभी अंत समय में आपको तो ध्यान करना, ब्रह्म में लीन होना चाहिए, ध्यानस्थ हो जाना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। ये सब क्या है, भावुक का काम, रोना अपना। माधवेंद्रपुरी को क्या समझेगा वो? इसलिए माधवेंद्रपुरी कहेगी यहां से मेरे सामने से तुम चले जा, तुमको मैं शिष्य रूप में आज से बहिष्कार कर दिया, त्याग दिया तुझे शिष्य से, तू मेरा शिष्य नहीं है,
चले जाए यहां से, अंत समय में यदि तेरे मुख देखकर मैं शरीर त्यागूंगा, मुझे सदगति प्राप्त नहीं होगा, भगवान के चरण को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि यहाँ कहे कि यदि ऐसे मूर्ख कोई है उसको देखते ही तुरंत स्नान करना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी त्याग दिया, तो फिर वहां से गया, पुरी पहुंच गया। जो गुरु के चरण में अपराध करता तो अपराध कहां तक जाता है? भगवान के चरण में तक जाता है। यहां पहुंच गया, वहां जाके पहुंचा तो चैतन्य महाप्रभु के पास में पहुंचा। महाप्रभु ने कहे कि ठीक है, आया तो चलो, गॉड ब्रदर है, गॉड मरे क्या गुरु के भाई है, आध्यात्मिक भाई है। तो ऐसे सोचकर उन्होंने प्रणाम किया, इनको सम्मान किया और सब कहे कि इनको भी, गोविंद को कहे कि इनको भी भोजन कराओ। बोले नहीं नहीं, मैं पहले आप लोग को खिलाऊंगा, बाद में खाऊंगा। बैठो थोड़ा सब लाइन में बैठो। प्रसाद आगे बोला खाया नहीं, जितने उन्होंने विनय करने के आप गेस्ट हैं, आपको पहले खिलाता नहीं, नहीं आप सब पहले बैठो, मैं सर्विस करता हूँ। बड़ा भक्ति तो सब बैठा कर सर्विस खिलाया, सब जितने प्रसाद हैं। सर्विस करते करते वो मना करते, इतने नहीं चाहिए, नहीं नहीं खाओ खाओ, महाप्रसाद है करके बहुत बहुत इतना इतना डाला, 5-5 बेचारे वो खाएंगे नहीं, महाप्रसाद ही फेंकेंगे कैसे? बहुत मुश्किल से बैठे बैठे खाओ उसको। तो कहा कि अच्छा इतनी इतनी खाते हो तुम लोग? मैंने सुना था ये चैतन्य का जो भक्त है बहुत बहुत खाते हैं, आज प्रैक्टिकल देखा है। इतनी इतनी खाते हो, तुम्हारा इंद्रिय कैसे संयम होगा? है बहुत गाली देने लगा उनको, फिर खिलाए, बात में गाली देने लगा। बात में कह के देखा कि महाप्रभु के रूम कमरे में गया, गंभीरा में, जहां देखे आज भी, वहां जाकर बैठा। महाप्रभु बड़ी नम्रता से इनको प्रणाम तुणाम सुनी चना तरोपी सहिष्णा मानिना मान देना, श्लोक के बारे महाप्रभु ने कहे नहीं, इसको अपने जीवन में भी उतारते थे। साक्षात इस श्लोक के मूर्तिमंत प्रतीक थे। इन्होंने बड़े नम्रता से दंडवत प्रणाम कर बैठे थे, हाथ जोड़े। चारों साइड देखा, कुछ तो कमी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो देखा कि दीवार के सहारा में कुछ क्या चल रहे हैं? चींटी चल रहे हैं। बोले चींटी कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं? जहां पर क्या रहता है? मिठाई रहता है। खामा खाएंगे, महाप्रभु गाली देने लगा। चींटी तो आ रहे थे क्योंकि बारिश का सीजन था, तो बारिश मैंने क्या ऊपर ऊपर निकल ज्यादा है, तो पानी भर जाता उनके घर में, तो ऊपर आट जाते हैं। तो बोले क्या है, सन्यासी होकर स्वीट खाते हो, मिठाई खाते जाता है, तुम्हारा इंद्रिय संयम कैसे? खमा खमी महाप्रभु को भी डांटने लगा। देखा तुम्हारे गण इतनी इतनी खाते, आप भी इतनी इतनी खाते हो, स्वीट भी खाते हो, उल्टे गाली देने लगा। तो गुरु के चरण में अपराध करके आया उधर, फिर इधर भगवान के चरण में अपराध, उसके साथ सारा पूरे आध्यात्मिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया। वो फिर मायावादी ही गया, वैष्णव के वैष्णवता से समाप्त होगी उसकी। तो इसलिए जिसकी मति पहले गुरु को साधारण समझेगा, फिर आस्ते आस्ते कृष्ण को भी साधारण समझेगा। इसलिए कहते कि श्लोक कहता है कि इसी को प्रमाणित करने के लिए, जो पिछले श्लोक में कहा था कि गुरु जो कि दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, फलस्वरूप जो यह भौतिक धारणा रखता है कि गुरु सामान्य मनुष्य होता है, उसके लिए हर वस्तु निराशजनक रहती है। उसका प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन तथा ज्ञान झील में हाथी के स्नान के समान होता है। उसी को प्रमाण करने के लिए आज के श्लोक है कि क्योंकि कुछ लोग संसार में ऐसे रहते हैं जो भगवान को भी साधारण समझते हैं। ये सब ही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर, यदि भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, प्रधान पुरुष तो प्रकृति तथा पुरुषों के भी, तीनों पुरुष अवतारों के भी जो मालिक है, उनको भी कुछ ऐसे मूर्ख लोग रहते हैं, उनको साधारण मनुष्य समझते। यदि वो बड़े बड़े संत जन उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, उनके चरण कमल को आश्रय करते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उनको भी साधारण मनुष्य समझते हैं। उसी प्रकार ये संसार में भी कई लोग, चाहे कोई ऐसे ही दीक्षा भी ले लिया, लेने के बाद भी गुरु को उपयुक्त सम्मान देता नहीं, उनको कृष्ण के प्रतिनिधि भी नहीं मानता है। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, गुरु से भी, गुरु भोगी और गुरु त्यागी। गुरु त्यागी भी होते कुछ। गुरु से भी तो जैसे ईश्वरपुरी के समान, प्रभुपाद जी के समान कोई सेवा 2 प्रकार की होता है, बप्पू और वाणी। ईश्वरपुरी ने बप्पू सेवा करके सार्थक हो गया, और श्रील प्रभुपाद जी ने वाणी की, अपने गुरु की वाणी को जीवन में उतारा। पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत के प्रचार करना, ये जो आदेश था उनकी गुरु की। फिर गुरु से भी है, सारा जिंदगी पूरा गुरु की सेवा में नियोजित किया। और गुरु भोगी
गुरु भोगी कौन है? गुरु के घर में रहता संपत्ति, गुरु का संपत्ति में अपने को प्रतिपालित करना और इंद्रिय तृप्ति के साधन मानना है, इंद्रिय तृप्ति के साथ करने के लिए है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोरहितम, गुरु की आदेश को पालन करना शिष्य का काम है, लेकिन यहां रहकर गुरु की संपत्ति की इंद्रिय भोग में लगाना, ये गुरु भोगी है। जितनी आवश्यकता इतना ही गुरु के। ब्रह्मचारी जो कुछ मांगेगा लाकर किसको देगा? गुरु को देगा। गुरु को न देगी, यदि आपने बैंक बैलेंस डाल के रखेगा, बैंक में डाल के रखेगा, क्या होगा? हाँ? गुरु भोगी, गुरु भोगी। कोई शिष्य भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहानी कहते ना, एक था गुरु भी, गुरु और शिष्य के, आजकल के गुरु और शिष्य के बारे में कहते हैं कि एक व्यक्ति ने गुरु बनना चाहा, बड़ा आचार्य बनना चाहते कोई, लेकिन कोई आता नहीं था उसके पास में। तो सेठ जी के उदाहरण देखो, सेठ जी नौकर रखना चाहता था, कोई आता नहीं था, क्योंकि कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन इसको अच्छा खिलाता नहीं थे। खाने खाने के बाद में जो बचा कुचा इसको देता था, इसलिए कहते अरे ये सब कोई रहता नहीं था उसके घर में नौकर। तो एक मित्र को पूछा मैं क्या करूं, देखो करोड़पति हूं लेकिन कोई शिष्य ही नहीं, मैंने मेरे कोई क्या सर्वेंट ही नहीं, क्या करूं? तो बोले क्या, अरे ये बात है, सर्वेंट रखना तुमको इज्जत के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए, तो पहले आने दो इसको, 1 महीना कुछ बोलना नहीं, कुछ काम के लिए मत बोलो, घर में बैठे रहे हैं, और इसको खिलाओ क्या, बलम राइस और गुआ घी से बासमती चावल के 1 कड़ाही के चावल लाओ, कुकिंग करो, कुकिंग करके उसमें शुद्ध गाय के घी से पनीर सब्जी बनाओ, इसको बलम राइस, पनीर सब्जी, घी, अच्छे अच्छे आइटम खिलाओ, और कुछ काम मत बोलो, 1 महीना वो इसको ही खिलाओ। 1 महीने के बाद 1 घंटा की सेवा देना, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में फिर 2 घंटा, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 12 महीना जब हो गया तो उसको 11 घंटा 12 घंटा में सेवा लगा देना। बात में वो बोलेगा बार बार, इतना सेवा नहीं करूंगा, इतने काम नहीं करूंगा, छोड़ के चले जाऊंगा, जाने दो, कुछ भी बोलना नहीं। वो देखो फिर वापस आएगा, हैं? क्यों वापस आएगा? निकलता जाता है घर से, देखा कि निकल गया, नहीं करूंगा, 12 घंटा सेवा नहीं कर पाऊंगा, निकल जाता है, निकल के बाहर घूमता रहता, फिर वो ये मिलता नहीं है क्या, बासमती चावल के राइस, पनीर का सब्जी, और ये सब जो प्योर गाय का घी, संडे में संडे फीस्ट, कितना बड़ा उत्सव सब होता, कितना है, ये सब कुछ मिलता नहीं है। बाहर घूम घाम के फिर क्या करेगा, अभी रुकना हो जाए, फिर शरीर झड़ जाता है, बोले खा के तगड़ा था इधर, फिर बोलता कि घूम घाम के थोड़ा आता है, फिर आके बोलता है गुरुजी, फिर प्रणाम करता है, आपके चरण के जो मेरे जो भक्ति, मेरे जो ऐसे ममता उत्पन्न हो गया था, वो कहीं भी जाता हूं आपके चरण कमल मुझे दर्शन, आपके चरण कमल की छवि सदा मेरे सामने है, अभी मैं फिर ही रहूंगा, कुछ देर सेवा दे दीजिए। किसका चरण, किसका चिंतन कहां था? गुरु के चरण कमल हैं? तो इंद्रिय तृप्ति के साधन करने के लिए कुछ लोग भी इस कर्म में रहते हैं, रहते इधर से कुछ करते, फिर आस्ते आस्ते मौका ढूंढते, कैसे विदेश भी चले जाना है, अमेरिका पहुंच जाना, फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया कहीं पहुंच गया, फिर डॉलर कमाया, फिर अपना मकान कहीं, फिर गुरु को भूल गया। गुरु भोगी, गुरु से फिर गुरु त्यागी, आस्ते आस्ते देखा कई भक्त हमारा वृंदावन से गए, वहां गए, बस अमेरिका में कुछ नहीं, जप फपा सब छुट्टी हो गया, माड़ा फड़ा सब छुट्टी हो गया, बस सीधा काम करते हैं, कोई पेट्रोल पंप में, कोई इधर उधर, बस कुछ भी काम करके पैसा कमाते, बस कभी थोड़ा आके चेहरा संडे में आप देखे दिए मंदिर में, सो हो गए। गुरु त्यागी, गुरु का निर्देशन फॉलो नहीं करता तो गुरु त्यागी है। गुरु जो दीक्षा दिया, आपको कहा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना, 16 माला जपा करना, यज्ञों के सामने आप वचन दिया था गुरु को, भूल गया सो बस, हैं? तो इसलिए कौन सा कैटेगरी के शिष्य बनना चाहिए? अभी हमसे आप लोग का किस कैटेगरी के हम लोग को भी हैं? जब तक इंद्रिय की भोग का, इंद्रिय साधन के थोड़ा सा इच्छा भी रहता है, फिर गुरु, लेकिन गुरु सेवी बनना चाहिए। तो जब गुरु सेवी बनेंगे तभी हम कृष्ण प्राप्त होंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य जसः त्रिसंध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम।
वैसे ही जब तक हम गुरु के शरणागत नहीं होंगे कैसे कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, संभव नहीं है, हैं? इसे जानते, इसलिए नारद मुनि को समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज को इसके बारे में समझने की आवश्यकता नहीं, तो सब जानते हैं। अजात शत्रु महान वैष्णव है, लेकिन इनको माध्यम बनाकर हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। गुरु को साधारण नहीं समझना, गुरु सुनरमति ही नहीं, गुरु को भगवान के प्रतिनिधि जानते हुए, भगवान से अभिन्न, जिनको भगवान की कृपा है। इसलिए सारे शास्त्र कहता है कि साक्षात हरित्व न समस्त, हरि के समान उनको भी सम्मान देना जरूरी है। कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण महाराज। अगर कोई शिष्य ने अगर गुरु को अगर साधारण समझ लिया होगा एक बार, थोड़ा अपराध हो गया, तो उसका कुछ अभी फिलहाल उसका कुछ है क्या सोल्यूशन? प्रायश्चित क्या? वही उन्हीं के पास में जाके आपने बोलो मैं ऐसे मिस्टेक किया हूँ, गलती किया हूँ, स्वीकार करने का है। हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य लेस, परे रे उद्वेग दिया छी जे कत दिया छी जीवे रे क्लेश। भक्तिविनोद ठाकुर कहता हम सिखाते आचार्य अपने जो हमारा क्या लक्षण है, हमारा पाप को छुपाते हैं और पुण्य को थोड़ा सा किसी को यदि कुछ अच्छे काम किए इसको एडवांटेज कर देते हैं। एकादशी में थोड़ा फास्टिंग रख लिया, निर्जल रख लिया, दूसरा दिन में द्वादशी में, तो एकादशी उसी दिन किसी को देखेगा बड़ा बड़ा कि वीक लग रहा है, अभी मैं बात नहीं करता किसी भाई क्यों, तो पूछेगा क्यों वीक लग रहा है, तो वो बोलने के लिए केवल क्या मैं निर्जल रखा हूं, चाहे पानी भी पी लिया होगा, फिर भी बोलेगा मैं निर्जल रखा हुआ है। दूसरों को एडवांटेज करना हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, लेकिन जो पाप को छुपा लेते हैं, लेकिन वो असली बात कैसे होता है, पाप को खोलना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर सिखा रहे हैं ना, खुलते ही इसको आपका पास जो कमियां है इसको खोलने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है पाप को। संतों के पास में भगवान के पास में हम हृदय को खुलना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी तो दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोर गुण। हमको से आचार्य गुण सिखाया, इसलिए यदि जिसके चरण में अपराध करते तो ये गुरु वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध, गुरु वैष्णव है। तीसरे अपराध, नाम अपराध में 2 वैष्णव अपराध है। पहला जो भगवान के नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित किया उसकी निंदा करना, और गुरु की अवज्ञा करना वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध के लिए क्या है, प्रायश्चित कैसे होता है, उन्हीं के चरण में जाकर क्षमा मांगना पड़ता है, उन्हीं को बोलना चाहिए मैं आपके बारे में ऐसे कुछ गलत सोच लिया, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ऐसे भविष्य में और कभी नहीं करूंगा, उनसे ही क्षमा प्रार्थना करना पड़ेगा। इसका कोई दूसरे पत्रिकार नहीं है, ठीक है। जैसे अम्बरीश के चरण में गिरना पड़ा किसको, दुर्वासा को है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपने बताया कि जो निमाफाइड डिवोटी होते हैं, नए भक्त, उनको गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, ज्यादा सन्निकट में नहीं होना है। लेकिन रूप गोस्वामी ने बोला है गुरु पादाश्रय, पहले तो गुरु के शरण में जाना। गुरु के दीक्षा लो, दीक्षा लेके नहीं पादाश्रय उन चरण में बैठने के लिए आप योग्य है कि नहीं, दीक्षा लिए उनका आदेश को फॉलो करो। बप्पू सेवा सबके लिए संभव नहीं है, ईश्वरपुरी जैसे किए, आदेश को पालन करो, दूर से बस आदेश को पालन करो, ज्यादा सन्निकट में नहीं। यदि गुरु बुला रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं कि फिर ठीक है, ज्यादा सन्निकट जाओगे तो फिर कमी देखोगे, फिर समझोगे यार ये क्या है, साधारण मनुष्य में फिर नरमति है। बप्पू सेवा से वाणी सेवा और अच्छा है, उसमें निरापर आप वाणी को फॉलो करो। गुरु के आदेश होता है, किसी को विशेष स्थिति में आपको बुला रहे हैं सेवा, वो बात अलग है, ठीक है। खाली बप्पू सेवा कर रहा है, वाणी नहीं फॉलो कर रहा है, वो निकृष्ट है, वाणी भी फॉलो करना, दोनों। हरे कृष्णा। गुरु के समान बनने की इच्छा करना, ये भी गुरु है क्या? समझो कोई शिष्य है और गुरु के समान बनने की इच्छा कर रहा है, गुरु बनने की इच्छा कर रहे हैं, गुरु के समान, जैसे गुरु के समान मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, वैसी इच्छा कर रहा है, तो भी अपराध है। और गुरु भोगी के बारे में और बताइए। उत्तम हैया सदा ने उत्तम हैया करे कनिष्ठ ज्ञान। जो उत्तम वैष्णव है वो सदा सब आपने कैसा समझता है, कनिष्ठ समझता है। मौसम पतित प्रभु ना पाई वे आर, कौन बोल रहे हैं,
हैं? जो ऐसे ही सबसे में सोचता है वही गुरु बनने के लिए क्वालिफाइड होता है। जो सोचता है कि मैं सबसे पतित हूं, मेरे समान पतित संसार में कोई नहीं है, ऐसे फीलिंग जब तक नहीं आता है वो आचार्य नहीं बन सकता है। प्रभुपाद जी हमेशा क्या बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, कौन किया सब? मेरे गुरु महाराज की कृपा से है और महाप्रभु की कृपा से सब हुआ है। शिष्यों कहे कि आप लोग तो ऐसे पहले से ही महाप्रभु के प्लान से तो आप लोग आगे सब पाश्चात्य जगत में इधर उधर सब जन्म लिया था, मुझे केवल सहायता करने के लिए भगवान ने भेजे। कोई कर्ता नहीं मानता है। व्यक्ति जो ऐसे सोचता है कि मैं सबसे पतित हूं, फिर भगवान चुनते हैं। गुरु को आप खुद ही अपनी इच्छा से नहीं बन सकते, उसको भगवान चुनते हैं। भगवान किसको चुनते हैं? व्यक्ति आचार्य बनने की योग्य है कि आपके हृदय को जानते हैं। कौन असली गुरु? तो वही है ना, कृष्ण वंदे जगत गुरु। जो संपूर्ण रूप में गुरु बनने क्वालिफाइड है, भगवान इसको सामने ला देते हैं, चाहे वो अंगूठा छपाने वाला क्यों न हो, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की तरफ है। कृष्ण जानते हैं ये व्यक्ति आचार्य भूमिका में आ सकता है, मेरे प्रतिनिधि बन सकता है। जिसको कृष्ण चुनेंगे वो प्रतिनिधि बनेगा, आप अपनी इच्छा से नहीं बन सकते हो, हैं? समझ रहे? हरे कृष्णा महाराज जी, अपनी इच्छा से नहीं बनोगे। गुरु कृष्ण सिलेक्ट करते हैं। आचार्य जो है वो भी चुनते फिर कौन है मेरी प्रतिनिधि बनेगा। गुरु के समान प्रचार करेंगे, ये भावना कभी नहीं आता है। मैं गुरु के समान प्रचार करूंगा, ये भावना कभी नहीं होना चाहिए, हैं? दास दासानु 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 दास। प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व में प्रचार किया, फिर भी नहीं कहे कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से महान हूं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कुछ प्रचार नहीं किया। कोई कहते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, आपका गुरु तो, आप तो इतने बड़े गोष्ठान्य प्रचारक, आपका गुरु तो कुछ नहीं किया। बहुत नाराज होते थे, उससे होते थे। मतलब मैं तो एक टॉर्च का खोला है, टॉर्च का केवल ऐसे, लेकिन उसमें जब तक बैटरी नहीं है तो कहां जलने वाला है? ये बैटरी कहां से आता है? गुरु से, एनर्जी परंपरा से आती है, हैं? तो इसलिए गुरु के समान में प्रचार करूंगा, है मैं को एक छोटा सा दास बनूंगा, दासों के दासों के दासों के दासों के दास बनूंगा, ऐसे भावना रहता है। केवल गुरु के आदेश को फॉलो करूंगा। प्रभुपाद नहीं सोचते मैं पूरा विश्व आचार्य बनूंगा, वो उनकी क्या लक्ष्य था? गुरु के आदेश को फॉलो करूंगा, हैं? तो गुरु के आदेश था प्रभुपाद जी को कि अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में प्रचार करना, तो इस आदेश को फॉलो किए। उन्होंने स्वयं नहीं चाहते थे कि मैं बड़ा महान बनूंगा, हैं? जो गुरु के आदेश को फॉलो किए तो वो महान बने। पहले गुरु को पूछे, भाई मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? गुरु बोलते कि तुम्हारे लिए यही काम है तो वही काम करना, दूसरा नहीं। दूसरा करोगे तुम कभी सफल नहीं बनोगे, हैं? अपने मर्जी से कोई अपने प्रयास नहीं बनता है, गुरु के आशीर्वाद के बल पर है। आप स्वयं प्रयास से कुछ नहीं कर पाओगे जब तक किसी महत् पुरुष के आशीर्वाद नहीं रहता, हैं? बिना महत सेवा बिना कोनो कर्मे भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार न है क्या है। अरे कृष्ण भक्ति का दूर के बाद संसार के प्रति आसक्ति नहीं छूटेगा जब तक किसी महान पुरुष आपको आशीर्वाद नहीं दिया। व्यक्ति अपने ऐसे प्रयास करना, गुरु के आदेश को, गुरु किसको चाहता है कि तुम ये सेवा करो, बस उसी सेवा में जो आप परफेक्ट बना आपका जीवन सिद्धि हो गया, है? किसी व्यक्ति को गुरु कहा कि तुम प्रचार करो, किसी को बोलेगा कि तुम क्या पुजारी काम करो। तो गुरु जिसको जो सेवा देता है उसी सेवा करना, मन से नहीं। भक्ति मनमानी से नहीं होता है, हैं? और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज जी, अगर लोहा ये सोच करके आग के पास न जाए कि हम आग के पास जाएंगे तो आग का चार्म खत्म हो जाएगा, तो फिर वो लोहा क्या सोचेगा? आग के पास अगर लोहा ये सोच के नहीं जाए कि अगर मैं आग में जाऊंगा तो आग के बारे में ज्यादा जान जाऊंगा, मेरा आग का चार्म जो मेरे दिल में है वो खत्म हो जाएगा, फिर लोहा न तपेगा न तो आग बन पाएगा। फिर गुरु के पास अगर हम नजदीक नहीं रहेंगे तो हमारा गुरु का जो सूक्ष्म गुण है वो हम कैसे पता पाएंगे, और हमारा जो सूक्ष्म बुराई है हम उसको दूर कैसे कर पाएंगे? तो हमको तो बैकुंठ लोग भी नहीं जाना चाहिए अगर भक्ति करके कि भगवान सब कुछ क्षमा। गुरु और भगवान साथ में अपराध करने से हरिनाम से उद्धार हो गए।
गुरु चरण में अपराध करने से हरि नाम से भी नहीं उद्धार होगे, समझते हैं? हरि स्थाने अपराध है तारे हरि नाम। लेकिन गुरु चरण में अपराध करोगे तो वही गुरु के चरण में जाना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं। तो इसलिए गुरु के चरण में अपराध करना भगवान के चरण में अपराध से भी घातक है। गुरु को साधारण, जब तक गुरु आपको नहीं चाहता कि मेरे पास में आपको जाने की क्या जरूरत है, वाणी फॉलो करो, अपने मनुष्य नहीं, वाणी फॉलो करो। प्रभुपाद ने अपने गुरु को जिंदगी में बस 3-4 बार कहीं मिले होंगे, लेकिन उनके आदेश को जीवन में उतारा। आदेश बड़ा, वाणी सेवा बड़ा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जो नीति शास्त्र कहता है, चाणक्य पंडित कहते हैं, गुरु के पास सन्निकट, ज्यादा सन्निकट मत हो जब तक तुम एडवांस नहीं बने हो। क्यों जानबूझ के क्यों अपने जीवन, आध्यात्मिक जीवन को समाप्त करना है? जो गुरु बोला था फिर जाना, पास में क्यों? गुरु चाहता है कि मेरे पास आओ, बोला है तो आप ऐसे कुछ काम करो, गुरु आपको बुलाएगा। भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि आप देखने के लिए ज्यादा चेष्टा मत करो भगवान को या गुरु, लेकिन ऐसा कुछ सेवा करो, वो आपको बुलाएंगे, समझ रहे? महाराज जी, गुरु जी को नजदीक से नहीं जानेंगे तो आसाराम बापू जैसा कोई गुरु मिल गया तो नहीं, नजदीक में कैसे जाओगे? पहले से शास्त्र दृष्टि से चुनो। शास्त्र बोलता है किसके पास क्या लक्षण है। गुरु बनने के पहले आप सन्निकट में जा सकते हो, जैसे गुरु चुनने के बाद नहीं। गुरु चुनने के पहले आपको अधिकार है देखने के लिए, गोस्वामी है कि गोदास है, ये सब अधिकार है शिष्य को पहले। इसलिए कोई नया भक्त है और दीक्षा लेना है तो उसको चुनेगा, अपना तो देख सकता सेवा का। प्रभुपाद ने भी बहुत, कोई भी सब जो को नया आता था बस सबको मिलने आते थे, खिलाते थे, प्रसाद खाओ, सब कुछ सब बुलाते थे। दीक्षा लेने के बाद फिर प्रभुपाद जी का स्थिति अलग होता था, फिर गंभीर रहते थे, समझे? तो इसलिए गुरु की है नहीं कि आप परीक्षा पर, जो गुरु है आप चुनने के पहले आपको अधिकार है, चुनने के बाद नहीं है। चुनने के पहले आप जा सकते, मिल सकते, उनसे देख सकते, लेकिन गुरु एक बार चुन के दीक्षा लेने की बात नहीं, फिर उनको साधारण नहीं समझ रहा, समझते? हाँ, दीक्षा के पहले हम उनको परखें और दीक्षा के बाद गुरु हमको परखें। हाँ, दीक्षा के पहले गुरु भी आपको परखेगा। हरे कृष्ण। हैं? इसलिए यहाँ पर कहा है जो नया भक्त है कम से कम इनको 1 साल वेटिंग करना पड़ता है। दोनों को देखें, जिसको गुरु चुनना है दोनों को चुनने का अधिकार है। लेकिन एक बार गुरु चुन लिया किसको, फिर उनको सारा नहीं समझना, फिर आप नाम अपराध करोगे, नाम का कोई भी फल नहीं मिलेगा। गुरु सु नरमति। और कोई प्रश्न है? महात्मा ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।